हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, कि हम किसी मिक्सचर में से कैसे कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, वो तो हम यूज़ करते ही हैं सिंपल फिजिकल मेथड से, लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन एट्सेट्रा। ओके, बट जो होमोजीनियस हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, कुछ मिक्सचर ऐसे हैं जिनके लिए आपको अलग है ना टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। ओके, जैसे जैसे हम कैसे कलर कंपोनेंट जो डाई होती है वो ब्लू और ब्लैक इंक से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो उसका कलर कंपोनेंट है वो कैसे सेपरेट कर सकते हैं एवोपरेशन से। ब्लू और ब्लैक इंक जो होती है ना, इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ब्लू और ब्लैक डाई सॉल्यूट इन वाटर सॉल्वेंट। इसमें सॉल्यूट है ब्लू और ब्लैक डाई एंड सॉल्वेंट है वाटर। अब इसमें से आपको क्या करना है, जो डाई है वो सेपरेट करनी है। तो द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसीजर ऑफ एवोपरेशन। जैसे कि आप कुछ जो ड्रॉप्स हैं ब्लू या ब्लैक इंक की, वो एक वॉच ग्लास में डालो इस टाइप से, और फिर उसको एक हाफ फुल ऑफ वाटर बीकर जो है उसके ऊपर रख दो, और उसके ऊपर फिर उसके बाद में जो बीकर है उसे आप हीट करो, तो जो स्टीम है वो इस तरह से फॉर्म होगी वाटर से, और फिर वो इस इंक को हीट अप करेगी। ठीक है, तो जो वाटर प्रेजेंट होगा इंक के अंदर वो एवेपोरेट हो जाएगा, और अल्टीमेटली एक ब्लू या ब्लैक रेजिड्यू जो है वो इसमें रह जाएगा। ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है कि जो डायरेक्ट हीटिंग ऑफ इंक है, इट इज़ इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि दिस मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स डिजॉल्व्ड इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट कौन से होते हैं, इजीली एवेपोरेटेड हों जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इसमें से वॉलेटाइल सॉल्वेंट जो था आपका वाटर था, उसमें नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस जो था, यानी जो आपका सॉल्यूट था डाई, उसको हम सेपरेट कर रहे थे इस मेथड से। तो जितने भी नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उनको अगर जो डिजॉल्व हैं वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, उसके लिए आप ये वाला मेथड एवोपरेशन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दिस सो फॉर एग्जांपल दिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन कमर्शियल स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर और लेक्स कंटेनिंग कॉमन सॉल्ट। तो जो सी वाटर जो है, जो ओपन शैलो में बेड्स में जो होता है, ठीक है, बेड्स पर जो ओपन शैलो में आ जाता है ड्यूरिंग हाई टाइड, इट्स अलाउड टू एवोपरेट इन द हॉट सन एंड द सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड इज कलेक्टेड एंड प्यूरिफाइड इन द फैक्ट्रीज एंड सोल्ड इन मार्केट। सो ये जो फंक्शनिंग है, ये फंक्शनिंग आपकी किस में यूज़ हुई, इसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सॉल्ट के। ठीक है, और इसका जो प्रिंसिपल है वो नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल का जो मिक्सचर है उसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कि जो इजीली एवोपरेट होना होगा यानी वाटर, वो इजीली एवोपरेट हो गया। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल जो जल्दी वो एवोपरेट नहीं हो सकता वो इसमें रह गया। तो यही प्रिंसिपल आपको हेल्प करेगा इसे समझने में। और इसमें एक चीज़ नोट करने की और है कि इसमें डायरेक्ट हीटिंग ऑफ इंक जो है वो अवॉइड की जाती है, बिकॉज फिर वो डिकम्पोज हो जाती है डायरेक्ट हीटिंग से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड मिक्सचर में, वो बहुत छोटे होते हैं एंड दे इजीली पास थ्रू द फिल्टर। ठीक है, देयरफॉर सच पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन टेक्निक। ओके, जैसे मिल्क है, मिल्क में जो फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेडेड होते हैं और आप वो आराम से फ़िल्टर से गो थ्रू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये केवल फ़िल्टर टेक्निक उसमें नहीं चलेगी। तो सच मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये वो टेक्निक है, दिस टेक्निक इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ मिक्सचर इज़ रोटेटेड विद वेरी हाई स्पीड, तो जो लाइटर पार्टिकल हैं दे स्टे ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड while the heavier particles are forced to the bottom of liquid। जब आप इस तरह से उसको घुमाओगे, जैसे मिल्क है, मिल्क को आप जब तेज़ी से घुमाओगे तो उसमें क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे फैट के वो ऊपर ऊपर रह जाएंगे और मिल्क के पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसकी जो क्रीम है उसको आप सेपरेट कर लोगे। ठीक है, तो ये इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप है ना उसको सेपरेट कर सकते हैं, जो कि उसके अंदर है ना मिंगल्ड है उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये किस में यूज़ होती है, देखिए, बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मिल्क
containing different amount of cream such as full cream, toned and double toned variety of milk are prepared. डबल टोन मिल्क में क्या होता है कि बिल्कुल ही क्रीम जो है वो निकली हुई होती है, तो उसकी क्रीम इसी तरह से सेपरेट की जाती है, और बाकी जो मिल्क है वो कम क्रीम वाला वो पैक कर दिया जाता है। सिंगल टोन में थोड़ी कम क्रीम है ना रिमूव की जाती है, फिर उसे पैकिंग कर दिया जाता है। सो दीज आर पैक्ड इन पॉलीपैक्स और टेट्रापैक्स एंड सोल्ड इन मार्केट। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इसके एप्लीकेशन जो हैं वो क्या है, ये जो है टेक्निक डायग्नोस्टिक लैब में भी ब्लड और यूरिन टेस्ट को करने में काम आती है। ये डेयरीज़ और घरों में बटर को सेपरेट करने में काम आती है। या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज़ यूज्ड इन वॉशिंग मशीन ऑल्सो टू स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, और या फिर इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज इंडस्ट्रीज टू सेपरेट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम लिक्विड। तो ये वॉशिंग मशीन में भी ये ना फंडा यूज़ होता है, जिसमें आपके गीले जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं, और लेबोरेटरी में भी ये यूज़ होता है। सो थैंक यू सो मच। आगे हम पढ़ेंगे आगे की टेक्निक्स के बारे में, टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड एंड मैनी मोर सब्लिमेशन, एंड थैंक यू सो मच।